सुबह सेशन में बहुत बहुत गुड मॉर्निंग एंड जय आरसीएम। फरवरी मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बिजनेस बहुत अच्छा जाए, बहुत बढ़िया क्लोजिंग हो। मेरा नाम अल्पना सिंह है, छपरा बिहार से बिलोंग करती हूँ और बहुत ही खूबसूरत सिस्टम, बहुत ही शानदार जानदार सिस्टम आरसीएम बिजनेस से आप सभी के साथ जुड़ करके एक बहुत ही अच्छा अभियान पे काम कर रही हूँ। दोस्तों, हम सभी रोज जुड़ते हैं सुबह सवेरे की इस सेशन में। हम सभी एक तहत एक ही स्टेशन पे एक जैसे लक्ष्य को लेकर के एक साथ मिलके इस काम को कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है करते हुए आप सभी के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो शर्मा सर को दिया गया है। कुछ ऐसे टॉपिक सर लेंगे जहां से कुछ आपका नॉलेज मिलेगा और साथ में मैं भी इसके बाद आपको कुछ फरवरी मंथ की रणनीति बताऊंगी और उन लोगों का जिन लोगों का कुछ काम हुआ है और कुछ काम रह गया है जिसको क्लोजिंग में कैसे पूरा किया जा सकता है, इस पर बातें होंगी। तो अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी के बीच मुनिंदर कुमार शर्मा जी को इनवाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि सर आज आएंगे और आकर के कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ ऐसा नया चीज सीखने को मिलेगा, नया चीज जानने को मिलेगा। वैसे हमारा आज का जो दिन है ये प्लान प्रेजेंटेशन का दिन है। विकास सर से मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई, कल रात में भी मैंने कॉल किया, सुबह भी सर से बात हो नहीं पाई है। तो सर का ही आज मैंने प्लान प्रेजेंटेशन दिलाना था। तो खैर कोई नहीं, शर्मा सर 3 दिन से लगातार प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो आज शर्मा सर से हम लोग कुछ और टिप्स सीखेंगे और साथ ही हम लोग बात करेंगे फरवरी की क्लोजिंग और मार्च की स्टार्टिंग पे। तो ओवर टू शर्मा सर आए और आप आकर के आज का कुछ टिप्स दे ताकि लोगों को उसमें कुछ ना कुछ फायदा हो सके। ओवर टू शर्मा सर। जय आरसीएम। सुबह के पाठशाला में आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। और इसी तरह से हम लोग जुड़े रहें और अपने साथियों को निरंतर लेके यहाँ आने का प्रयास करें। इसलिए प्रयास ही हमारा सफलता की कुंजी है। तो सर्वप्रथम मैं मुनिंदर कुमार कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी गुरुओं को और इस सिस्टम को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अलग अलग सबके नाम लेने से कुछ समय ज्यादा ही बीत जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम जिस प्लेटफॉर्म पर आज हम सभी साथी एक साथ है, मकसद एक है, कामयाबी सबको चाहिए। लेकिन थोड़ी सी परेशानी इस बात से आती है कि अगर हम 3 ऐसे शब्द का संकल्प लें, हम सभी मिलके अगर 3 ऐसे संकल्प का 3 शब्द का ऐसा संकल्प ले जो हमारे जीवन में बाधा का कारण बनती है, तो हमें उस बाधा को लांघना है, उस ट्रैक को पार करना है। तो 3 ऐसे शब्द को हमें त्यागना होगा और उससे उस त्याग से हमें एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और जानते हैं सर, जानते हैं साथियों, वो शब्द क्या है? वो 3 शब्द जो हमको काफी झकझोर के रखता है, वो 3 शब्द अपने हैं, वो आपके दुश्मन है। वो 3 शब्द आपके दुश्मन है और वो है क्या? आपका अहंकार, आपका शर्म और शंका। ये 3 ऐसे शब्द है। हेलो, कुछ आवाज आ रही है? जिन साथियों की माइक ऑन है ना, कृपया उसको बंद करें, अपनी ऑडियो को बंद कर लें और हम थोड़ी देर एक साथ बात करेंगे। इसके बाद मैम फिर सबका व्यू भी लेंगी और हम सब आगे की कार्रवाई के लिए तत्पर हैं। तो ऐसा है कि ये 3 शब्द जो है अपने अहंकार, शर्म और शंका, ये हमारे सबसे बाधक है। किस बात के लिए? हमें सफलता की ओर जाने के लिए। तो हमें अगर सफल बनना है, हमें अगर सफल बनना है, अच्छा लीडर बनना है, तो अपने भाग्य पर मत जाइए। क्यों अपने भाग्य पर न जाइए? ऐसा अगर आप सभी अगर कॉपी डायरी या पेन के, आप कॉपी डायरी या ये आपके पास हो, पेन आपके पास मौजूद हो, तो कृपया इस बात को लिख सकते हैं। ये लिखने जो है कभी किसी सर ने हमें भी बताया था, कभी अपलाइन के द्वारा हमें भी मिला था। आज मौका मिला है आपके बीच शेयर करने का। मैं कुछ स्पेशल, मैं बहुत जानकार नहीं हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझ में एक आदत है। जैसे हमारे अपलाइन बताए थे कि भैया पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखना लिखते रहना जरूरी है। तो ऐसे पेशा से भी हम जुड़े हुए हैं। ऐसे पेशा, यह भारत सरकार का एक संस्था है, पोस्ट ऑफिस, जो लोगों के बीच में ही काम करती है और हमारा काम है लोगों की सेवा करना। आज हम यहाँ आप सबों के साथ भी
सेवा करने की भावना से आए हैं, बैठे हैं और चाहते हैं कि जो जानकारी हमें मिल पाती है अपने सभी साथियों को शेयर करें। और हमारी प्रयास रहती है कि कभी कभी हमारी सुरक्षा टूटे नहीं। ये तो अभी सभी भाइयों से मेरी निवेदन कि कृपया अपने ऑडियो पर ध्यान दें। तो ये 3 शब्द जो है अहंकार, कर्म और शंका, अगर इसे हम त्यागते हैं तो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। लेकिन लीडर बनने के लिए तो क्या कहते हैं कि कभी कभी कोई बोलता है ना कि मेरी लक साथ नहीं देती है। दोस्तों, ये लक कोई शब्द नहीं है, ये लक कुछ नहीं है। लक तो अपना खुद से बनाना है, लक को अपने खुद से बनाना है। मैं थोड़ी सी बोर्ड का मार्कर का सहारा लूंगा। यस, मैं आप सबों के साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा बोर्ड पे। अगर आपके पास पेन है, डायरी है, तो कृपया इसको आप ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। साथियों, जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ तो त्यागना ही होगा। और त्यागना नहीं होता है ना, वो क्या होता है कि जब जमीन में ये सुंदर सी पृथ्वी है हमारी भारत माता, ये भारत माता की सुंदर सी पृथ्वी है, जमीन है, जहां पर क्या करते हैं हम लोग कुछ बोते हैं इसलिए पाने के लिए। अगर हमें पाना है, अगर हम पाने की अभिलाषा रखते हैं तो कृपया आप सब डायरी पेन जरूर रखें, कॉपी पेन जरूर रखें। और इससे क्या होगा, इससे आपका एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। आप भी किसी को सिखा सकेंगे। हमें भी किसी ने दिया था, ये मेरी कोई अपनी उपज नहीं है, मुझे भी किसी ने दिया था और मैं कोशिश किया कि मैं आप सबों तक इस बात को पहुंचाऊं। तो अगर ये स्क्रीन प्रॉपर आ रही है ना, यस आप बताएंगे स्क्रीन आ रही है क्या? थोड़ा सा ऊपर से कट रहा है हल्का सा। हाँ, वो अभी आ गया पर ना, सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी ठीक हुई? ये आ रही है ना? ठीक है, चलिए तो फिर हम बात करते हैं। हम बात कर रहे थे कि जब हमें एक अच्छा लीडर बनना है और हम कोशिश करें कि एक अच्छा लीडर बने, और लीडर जब बनेंगे तो क्या होगा, अपना एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। लेकिन दोस्त, अगर लीडर बनते हैं लेकिन आप बोलते हैं कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, मेरी भाग्य साथ नहीं दे रही है, ये भाग्य जो अपना होता है ना, ये भाग्य होता है, ये हाथ की लकीर से तो नहीं आता है। हाथ की लकीरों में वो ज्योतिष शास्त्र में है हमारा, वो लोग बताते हैं, ज्योतिष विज्ञान के विख्याता लोग बताते हैं कि भाग्य आपके हाथ की लकीरों में है। बट हाथ की लकीरों में भाग्य नहीं है। अगर हाथ की लकीरों में भाग होती तो सिकंदर सिकंदर जो है वो एक सम्राट नहीं होता। क्योंकि सिकंदर एक बार अपने हाथ को किसी तांत्रिक से दिखाता है, किसी ज्योतिष के विद्वान से दिखाता है और बोलता है, वो ज्योतिष के साथ ज्योतिष को जानने वाले एक महिला थी, बोलती है, हे माते, देख मेरे हाथ में क्या लिखा है कि मैं सम्राट बनूंगा, राजा बनूंगा। और वो महिला बोलती है कि एक घूमने वाला फिरने वाला व्यक्ति और हमसे पूछ रहा है। बोलते नहीं, तुम्हारे हाथ में वो रेखा नहीं है। तो उससे क्या करता है, वहां पर फल बेचने वाला चाकू को उठाता है और बोलता है, माँ, वो चाकू उठाने से पहले पूछता है कि अच्छा माते वेद बता दे कि हाथ में वो रेखा कहाँ होती है। वो बताती है कि हाथ में इस जगह एक रेखा होती है, जिस रेखा से इस देश के सम्राट बन सकते हैं। वो क्या करता है, उस चाकू से लेता है, हाथ को काट देता है। देख माँ, मैं सम्राट हूँ, मैं सम्राट हूँ, मैं सम्राट हूँ। और वही व्यक्ति जो अपने हाथ पर चाकू से लकीर मारा था, वही सिकंदर बनता है। तो दोस्तों, करना कुछ नहीं है, वो हाथ की लकीर पर न जाए, अपने कर्म से सारा कुछ होता है। और इस भाग्य को अगर इंग्लिश में लिखे तो होता है LUC के लक। लक को डिफाइन करके देखेंगे क्या होता है। लक है क्या, LUCK। यह लक जो है, यह होता है आपका एक एल से बनता है लेबर। आप परिश्रम करेंगे, आप परिश्रम करेंगे, कैसे आप परिश्रम करेंगे, यू से होता है अंडर, और सी से होता है करेक्ट, सी से होता है करेक्ट, और ये तो होता है नॉलेज। आप अगर ये चीज करना चाहते हैं तो कैसे पाएंगे, आपको अपने भाग्य को बदलने के लिए मेहनत तो करना है। लेकिन कैसे करना है मेहनत, आपको एक शिक्षा, एक सही करेक्ट, एक सही शिक्षा, एक सही ज्ञान, वो कहाँ मिलेगा, अपने गुरु से, अपने ग्रेट अपलाइन से,
अपने माहौल से, अपने साथियों के बीच अगर सीखना चाहें तो आप एक स्पीकर से, जो स्पीकर नाली में गिरा हुआ है, उससे सीख सकते हैं। और नहीं तो ऑक्सफोर्ड का डायरेक्टर भी आपके आकर आपको नहीं सिखा सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर भाग्य को बदलना है, हमें तो कुछ सीखना पड़ेगा, एक अच्छी ज्ञान लेनी पड़ेगी, और उस ज्ञान के तहत हम जब मेहनत करेंगे, उस गुरु से प्राप्त ज्ञान, वो मार्गदर्शन जो हमें मिलते हैं, उसके पीछे हम अगर मेहनत करेंगे तो सफलता हमारी कदम चुनेगी, और हम तभी सफल हो पाएंगे जब अपना ज्ञान को लेने का प्रयास करेंगे, अपनी शिक्षा को लेने का प्रयास करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर भैया हम साथी, हम सभी चुप जाते हैं, और वहां से हमारा क्या होता है, डिमोशन शुरू होता है, हम बैक में जाते हैं। हमने पहले ही कहा था कि 3 शब्द को छोड़ दो, अहंकार, शर्म और शंका। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो फिर जीवन में आप सफल हो सकते हैं। कैसे? आपको एक अच्छा लीडर बनना है। आपने इस बात को गौर किया होगा कि एक अच्छी शिक्षा, एक करेक्ट शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा के तहत हम काम करेंगे तो मेहनत करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं, किस्मत को बदल सकते हैं। साथियों, अपनी किस्मत को नहीं बदलेंगे, अपने आने वाले जनरेशन को बदल सकते हैं। आज हम इसी पर कहेंगे कि हम जब करेंगे तो क्या होगा, एक अच्छे लीडर का गुण आना चाहिए। एक अच्छा लीडर कौन होता है, कैसे होता है, हम फिर से चर्चा करेंगे लीडर पर। क्या होता है जी, ये लीडर 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 कौन है? लीडर लीडर भी ये शब्द है, LEADER। ये लीडर के शब्द है जो जो अहमियत रखते हैं। किस बात पर लीडर कैसा होना चाहिए, गौर करेंगे। एक एल से होता है आपका लॉयल्टी। लॉयल्टी लॉयल्टी का अर्थ होता है देशभक्ति। देशभक्ति, आप देशभक्ति से इस बात को समझ सकते हैं कि आप अगर काम कर रहे हैं, जिस काम के प्रति आपका ये समर्पण नहीं है, आप उसके स्वामित्व को जानना नहीं चाहते, आप उसके प्रति भक्ति नहीं रखते हैं, तो फिर आप सफल नहीं हो सकते, लीडर नहीं बन सकते हैं। तो ये पहला अक्षर होता है लॉयल्टी, यह होता है देशभक्ति। और दूसरा होता है ई से आपका होता है एनर्जेटिक। क्या होता है जी? एनर्जेटिक। और एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान। आपको अगर ऊर्जावान बनना है, आपको ऊर्जावान बनना है, तो आपके अंदर देशभक्ति, अपने काम के प्रति भक्ति जो है ना, वो कूट कूट कर भरा होना चाहिए। और कैसा? कूट कूट कर भरा होना चाहिए। क्यों? कि आप इस बात को भी गौर करेंगे, लक्ष्य पर गौर करेंगे, और लक्ष्य पर गौर करते हुए आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आप एनर्जेटिक आपको बनना है। क्यों? अच्छा लीडर बनना है, तो इसलिए आपको ऊर्जावान रहना पड़ेगा। और तीसरा अक्षर जो होता है एक है एबिलिटी। एबिलिटी एबिलिटी ये एबिलिटी कब आएगी आपको? आपके अंदर एक योग्यता कब आएगी? जब आपका संगत बदलेगा। कहते हैं संगत बदलती है तो रंगत बदल जाती है। आप जब संगत में आते हैं, आप यहाँ सफल होने के लिए आए हैं। हम जो आरसीएम में काम करते हैं, आरसीएम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। तो यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, कुछ बनना है, एक अच्छा लीडर, सफल लीडर बनना है, तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। ये प्राप्त होगा एक समूह में आके, एक अच्छे गुरु के सानिध्य में आने से। और आप तब योग्य बन सकते हैं, योग्यता आएगी। योग्यता आने के बाद में क्या होगा? डी से होता है डेडिकेशन। क्या होता है जी? डेडिकेशन, CATIO, डेडिकेशन। और डेडिकेशन का अर्थ होता है क्या? समर्पण। आप अपने को समर्पित करेंगे सिस्टम के प्रति, अपने ग्रेट अपलाइन के प्रति, तभी आप एक लीडर का अच्छा गुण आ सकता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे गुण इसमें है। और इसके बाद जो आता है आपका, इससे बनता है आपका एस्टिमेटर। क्या होता है जी? ये ESTIMOMATOR। अगर किसी को शब्द लिखने में परेशानी हो तो कृपया बोलेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि वो शब्द को लिखे। यह होता है आकलन। यह होता है आकलन। आपको किसी भी काम को करने से पहले, एक सफल लीडर वो होता है कि जो भी काम करता है उसके पहले उसको आंकता है।
वो देखता है, वो कैसे देखेगा? तो एक अच्छे गुरु के सानिध्य में, एक अच्छी संगत में, एक अच्छी समूह में और आएगा, वो वहां से देखेगा, उसको आंकेगा। ये लीडर के गुण आने चाहिए। और इस चौथा जो बनता है क्या है? वो आर, LEADER। ये आर जो होता है, ये आपका होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो उसको क्या कहते हैं? जिम्मेवारी। जिम्मेवारी। अब लीडर के इतने सारे लीडर के शब्द तो बहुत आसान है। कोई भी कहता है मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं। आप भाई मेरे, आप इस बात पर गौर करेंगे, आप इस बात पर गौर करें कि ये जो शब्द लिखा हुआ है लीडर, LEADER, लीडर, क्या आप में देशभक्ति कुटुंब के भरी है? आपको अपने प्रति के, आप अपने सिस्टम के प्रति समर्पित है? क्या आप चाहते हैं कि हम अच्छा करें? आप अच्छा तभी करेंगे जब दूसरे को करेंगे। यहाँ करना क्या है? कर भला तो हो भला। और ये देखिए, आप इसमें ऊर्जवान, आपको हर समय बने रहना है। आप ये तो बनता है एनर्जेटिक, ऊर्जवान हर वक्त बने रहना है। अगर ऊर्जवान नहीं रहेंगे तो आप में वो चीज नहीं होगी, आपसे वो काम नहीं होगा, आप किसी को काम नहीं करा सकेंगे। तो ये सब कहाँ प्राप्त होगा? आपको एक समूह में, आपके एक सानिध्य अच्छे गुरु का मिले और आप तभी सफल हो सकते हैं। और आपका नीचे बनता है डेडिकेशन। आपका समर्पण हो चाहिए, समर्पण होना चाहिए। किसके प्रति? अपने सीनियर अपलाइन के प्रति, आपको अपने टीम के प्रति, आपको साथियों के प्रति आप समर्पित हैं। अगर ये भावना आप में है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। और ये इससे बनता है, इससे बनता है एस्टिमेटर, आंकलन। आपको किसी भी काम को करने पहले आप गुरु के सानिध्य में आप जाएंगे। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आप फिर कहेंगे कि मुझे यहाँ दिक्कत है, मैं यहाँ सफल हो रहा हूँ, कृपया मुझे बताएं। तो हम आंकलन करने की वो कला अपने गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद होती है जिम्मेवारी। क्या होता है जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो कभी आप गौर करें, अगर धर्मशास्त्र पर आपने कुछ कहानियां पढ़ी होगी। कुछ दिन पहले रामायण भी चल रहा था। रामायण में रामचंद्र जी कहते थे हनुमान, बोले यस। सजीवन बुटी लाना है, यस। वो नहीं जानते क्या है सजीवन बुटी, उन्होंने पहाड़ हिला के रख दिया। आप निकाल लो, आप निकाल लो। तो ये जिम्मेवारी अगर उनकी नहीं होती तो आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर है तो किसी का है? तो किसका है? बजरंगबली का। विदेश में भी जाके देखेंगे, उनकी पूजा होती है, उनके सबसे ज्यादा मंदिर मिलते हैं। क्यों? कि उन्होंने जिम्मेदारी लेनी सीखी थी। वो एक अच्छे जिम्मेवार थे और आज वो लीडरशिप कर रहे हैं। आज वो कब का काल बीत चुका है, लेकिन आज भी उनकी पूजा होती है, आज भी वो लीडरशिप कर रहे हैं। तो ये लीडर में सब गुण होना चाहिए। अगर जिसने ये गुण को अपना लिया, जिसने इसे अपने सीने से लगा लिया, जिसने इस पर अमल किया, वो व्यक्ति को सफलता से कोई नहीं रोक सकती। और हमें काफी पहले, बहुत दिनों पहले किसी गुरु के द्वारा, किसी समाज के किसी सिस्टम से हमें यह प्राप्त हुआ था और हमने उसको एक एक शब्द को लिखा। आज उस पर हमने क्या क्या प्रैक्टिस किया, उस पर हम बने रहे, उस पर हमारी विश्वास जमी रही और हम यहाँ से आप सबों के साथ है। और मैं अपने सभी गुरु को बहुत आदर करता हूँ, सम्मान देता हूँ और मैं उनका ऋणी हूँ कि जब मुझे वो मौका देते हैं कि आप आओ और यहाँ बोलो। कहते हैं कि सोना और ज्ञान एक समान है, जितना उसको कपाएंगे, जितना उसको घिसेंगे, उतना ही बढ़ता जाएगा। यही तो एक ऐसा पूंजी है अपने लाइफ में, जितना बांटेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना अंदर आपके आते जाएगा। इसलिए कि जब खाली होगा तो उस पात्र को भरना आवश्यक है। ऊपर वाला भी देखते हैं कि चल इसका कुछ खाली हो रहा है, कुछ भर दे इसको, कुछ भर दे, कुछ भर दे। तो क्या करना है हमें करना कुछ नहीं है। हमें अगर सफल होना है, हमें सभी के साथ मिलकर काम करना है। तो बस इतनी सी तो काम करनी है कि सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता। हमने उठ उठकर उठने की आदत सब डालनी है। काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन
हमारी मजबूरी ने क्या किया, काम करके काम करने की आदत डाली, और आज हम बिल्कुल तैयार हैं। आप सबों को बता रहा हूँ कि मेरे साथ एक दिन इसी मॉर्निंग सेशन में एक ऐसी घटना घटी है कि मेरी नींद खुलती है 5:17 पर, और मैं जैसे ही अपने चेहरे पर पानी मार रहा था, एक कॉल हमारी ब्रेक अपलाइन की आती है, कहती है कि आज आपको ही प्लान दिखाना बोला। यस, तुरंत मैंने उठा और फौजी की तरफ से तुरंत कपड़े पहने, अपने कोट डाले और भाग कर आया उस जगह पर जहां पर एक बोर्ड लगी है, और हमने उस काम को बखूबी 2 से 3 मिनट के अंदर में, जैसे हमारे टाइम होती है 5:30 का, हम उस दिन सबसे लेट मतलब 5:31 में हम जुड़े थे, और फिर हमने क्या किया, प्लान प्रेजेंट किया। जितनी आती है मैं जितना सीखता हूँ सभी साथियों में शेयर कर देता हूँ। मेरा काम है, मेरे ग्रेट अपलाइन बताए हैं, तू खाली हो जा जल्दी जल्दी, यानी जो सीखा उसको बता, जो सीखा अगर बताएंगे वो नीचे से खाली होगा तो क्या ऊपर से वो डाल देंगे। तो मुझे ये विश्वास है, और आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सब सुबह के सेशन में इसी तरह से बने रहे, और हमारी एक साथ एकजुटता अगर बनी रहेगी तो हम क्या होंगे, एक सफलता की ओर जरूर जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने ग्रेट अपलाइन और चाहूंगा कि अल्पना सिंह जी आए, वो मेरे ग्रेट अपलाइन, और वो आके आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करें। वो हेलो, ओवर टू अल्पना मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत हेलो, बढ़िया सर, बहुत अच्छे क्या सीएम। आपका। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। बहुत बढ़िया आपने आज दिया। भाग्य पे जो लोग लक के ऊपर बैठे रहते हैं उन्हें आज जरूर समझ में आया होगा, या फिर जो लोग समझ गए हैं वो दूसरों को इस चीज को जरूर क्लियर कर सकते हैं कि दुनिया में लक कुछ भी चीज नहीं होता, बल्कि अपने आप में लक भी करता है कि कड़ी मेहनत कर और फिर अपने नसीब को खुद बना। ये लक का जो आपने पूरी परिभाषा दिया, मैंने भी लिखा सर, लेबोरियस अंडर करेक्ट नॉलेज, यानी आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा, खूब अच्छी नॉलेज लेनी पड़ेगी, अपने अंदर उसको आत्मसात करना पड़ेगा, फिर कहीं आप आगे बढ़ेंगे। यानी कि लक को अगर एक एक शब्द को इस तरह से तोड़ के समझाया जाए उन लोगों को जो लक के ऊपर बैठे हुए हैं या बैठ जाते हैं, तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि लक का मतलब ही वही होता है जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया आपने आज दिया जानकारी, क्योंकि बिना ज्यादा मेहनत किए और बिना ज्यादा अच्छी जानकारी लिए हम यहाँ सफल नहीं हो सकते। यहाँ ही नहीं, दुनिया की किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम सफल नहीं हो सकते। तो दुनिया की किसी भी प्लेटफॉर्म पे सफल होने के लिए सही हमें जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। तो हम क्यों ना जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि हम लोग जब किसी लक्ष्य को आधी तय कर लेते हैं और पता चलता है कि ये हमसे नहीं होगा और वापस आ जाते हैं, तो जाने अनजाने में हम पूरी लक्ष्य का समय गंवा देते हैं, क्योंकि आधा समय हमारे उस आधी लक्ष्य को तय करने में लगता है, और फिर जब वापस आते हैं तो आधा समय वापस आने में लगता है, और वही वापस आने के टाइम को अगर आगे के समय में बढ़ा दिया जाए, जहां से हम लौट रहे थे वहां से आगे बढ़े, कहने का मतलब कि जो आधी अधूरी ज्ञान लिए और थक हार के बैठ गए कि हमसे अब ये नहीं होगा, तो ये समय जो बर्बाद होता है उससे अच्छा उस समय को आधी अधूरी ज्ञान को पूरी करने में लगाएं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट बनेगा। तो ये लक का जो परिभाषा आपने बताया सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। साथ में आपने लीडर की परिभाषा बताई। यहाँ इस क्षेत्र में आकर के जब तक आप लीडरशिप में नहीं आते, लीडरशिप में आने का मतलब 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करके स्टार पिन बनना नहीं होता है। वो तो एक प्रोसेस है, वो तो एक नाम दिया गया है, वो एक अचीवमेंट है। लीडर का मतलब होता है पूरी की पूरी लीडरशिप वाली जो एक आपके अंदर क्वालिटी है ना, वो होनी चाहिए। क्योंकि आपने बहुत अच्छा बताया कि देशभक्ति, लीडर का अंदर अपने देश के, अपने समाज के लेवल के अकॉर्डिंग की सोच होनी चाहिए। हम लोग भी आरसीएम बिजनेस में जुड़े जरूर हैं। यहाँ हमने पहले भी कहा कि आते हैं कमीशन के लिए और हमारा मिशन बन जाता है देश के प्रति। तो हम यहाँ देश की एक अच्छी भावनाओं के साथ में देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो ये भावना हमारे अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। फिर आपने बताया यहाँ पे ऊर्जावान, अब उन भावनाओं को मैं आगे इम्प्लीमेंट करके देश को लिए, देश के समाज के लिए, टीम के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, इसके लिए हमें ऊर्जावान भी रहना बहुत जरूरी है। और योग्यता, उस काम को करने की योग्यता, जिस काम के हिसाब से हम इस देशभक्ति को करना चाहते हैं, तो उस काम के करने की जो योग्यता है, जो जानकारियां है, वो हमारे पास होनी चाहिए। और उस योग्यता और देशभक्ति के लिए समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है। कभी यस कभी नो में रहेंगे तो ये समर्पण का भाव नहीं कहलाएगा। और फिर आकलन करें
खुद का आकलन करिए कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें कहाँ कमी रह गई है। अभी कल हमारी बात एक डिस्ट्रीब्यूटर से हो रही है, मैंने उनको भी यही समझाया कि आप अगर अपने तरफ से 100% दे रहे हैं और फिर भी अचीवमेंट नहीं आ रही है, तो आप आकलन करिए कि कहाँ कमी रह गई, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें ठीक करना होता है। तो आकलन भी इस लीडरशिप में बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन सभी चीजों के लिए एक जिम्मेवार पर्सन बनिए। जिम्मेवारी जो है इस फील्ड में, इस प्लेटफॉर्म पे आके बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मैं बोलूँ तो आपसे अगर काम नहीं हो तो उसको भी पूरी स्वेच्छा से आप अपने अपलाइन के सामने रखें कि मैम या सर मेरे से ये नहीं हो पा रहा है। मैं अगर अब आपसे बात करूं तो मेरे एक बहुत ही अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आज वो जुड़े भी हैं। हाँ, आज वो जुड़े भी हैं। जो भी बात होती है वो क्लियर खोल के रख देते हैं। मैं नाम भी लेना चाहूंगी क्योंकि अच्छे काम करने वाले का नाम लेना चाहिए। कमता बाजार से रमेश जी हैं। उनसे जो काम नहीं होता है पूरी ईमानदारी से सर मेरे सामने उस बात को रख देते हैं। ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनको बोलती हूँ कि सर भले ही आपसे काम थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन आप जो ये ईमानदारी दिखाते हैं और आपसे जो काम नहीं हो रहा है उसको खुल के कह देते हैं, तो ये तो समझ में आता है कि आप जिम्मेवार पर्सन है। क्योंकि जो बात खुल के नहीं कहेंगे अपलाइन के सामने, तो अपलाइन की तरफ से फिर कोई एक रास्ता या राय मशवरा नहीं मिल पाएगा जिसको आप अपना के आगे बढ़ सकते हैं। तो खुल के कहना और अपनी बातों को रखना ये भी एक जिम्मेवारी के ऊपर आता है। और एक दूसरी बात की जो जिम्मेवारी हम लेते हैं उसको बखूबी उस तरह से पूरा करें जैसे हम अपने अपलाइन से उस जिम्मेवारी को पूरा लेने का एक अपना फर्ज रखते हैं। जैसे हमारे अंदर अगर ये भावना है कि ये हमारे अपलाइन है और हमें इनसे ये चीजों की उम्मीद है, तो हम भी किसी के अपलाइन है, तो हमें जो जिम्मेवारी मिल रही है हम भी उस जिम्मेवारी पर खरे उतरे। और उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कुछ उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी व्यक्ति को यहाँ पे मैंने प्लान के लिए या प्रोडक्ट के जानकारी के लिए या कुछ भी यहाँ पे मैंने वर्क दिया, तो उस व्यक्ति को अगर कहीं कोई चैलेंज आता है तो वो खुल के मेरे से बोल सकता है कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, तबीयत खराब हो गई, या प्रोडक्ट की जानकारी मेरे पास नहीं है, या प्लान प्रेजेंट करने के मेरे पास साधन नहीं है, या जो भी दिक्कत है, जो भी अगर आलस भी आ रहा है तो आप खुल के कहिए। रमेश जी बोलते हैं कि ये मेरे से नहीं हो पाता है, मेरे अंदर में आलस है, उस चीज को समझ है, तो आलस भी अगर आ रही है तो आप इस चीज को खुल के रखें ताकि उसका रास्ता बताया जा सके। ऐसा नहीं है कि मैं 100% परिपूर्ण हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां थी और अभी भी शायद है, तो मैं धीरे धीरे उसको आकलन करके अपने अंदर से निकाल रही हूँ। तो ये आप खुल के जब कहेंगे तो आप खुद का भी आकलन करेंगे, क्योंकि कहते समय अपना दिमाग भी काम करता है और ये भी सोचता है कि क्या कह रहे हैं और वो मेरे अंदर है तो मुझे उसको दूर करना चाहिए या अपलाइन से सलाह करके उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये चीज जिम्मेवारी को दर्शाता है। दूसरी कि अगर आप कोई भी ऐसा वाइटल पिन का क्लोजिंग काउंसलिंग लिए हैं, तो क्लोजिंग के टाइम में जैसे कहा जाता है कि 3 बार 4 बार मंथ में क्लोजिंग रखी जाती है, 1 तारीख को, 10 तारीख को, 20 तारीख को और लास्ट डेट को। तो ये काउंसलिंग जो किया गया है उसको आप एक बार आकलन करें, जिस डेट में आप बैठे उस डेट में आकलन करें कि आपके बिजनेस का जो भी वाइटल पिन आपने सेलेक्ट किया था अचीव करने का, क्या उसका वो पार्ट पूरा हुआ है जो उस दिन तक होना चाहिए। क्योंकि अगर 4 पार्ट में क्लोजिंग होती है तो आपके बिजनेस वॉल्यूम जो होना है उसको भी 4 पार्ट में बांट करके आप उसको आकलन करिए कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो अपलाइन से बात करिए, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो वो पूरा किया जा सकता है। चाहे वो ज्वाइनिंग की हो, चाहे वो वाइटल पिन की हो, चाहे टीम की हो, उस बात को रखना बहुत जरूरी है। और अगर हम ये सोच ले कि हमने ये वाइटल पिन का लिया हुआ था जिम्मेवारी और मेरे से इस महीने नहीं हुआ, तो मैं मीटिंग में ही ना बैठूं, मैं अपलाइन की फोन ही ना उठाऊं, मैं उनसे ये इस तरह की मैं कोई बात ही ना करूं जहां वो हमसे क्लोजिंग की बात करे या ज्वाइनिंग की बात करे, तो दोस्त आप पीछे खसक जाएंगे। अगर मैं बात कहूं कि अगर हम ये ठान ले कि हम इतनी सारी ज्वाइनिंग निकाल लेंगे फिर अपलाइन से बात करेंगे, तो आपकी ये ज्वाइनिंग नहीं निकलेगी। आप फिर ये सोचे कि मैं इतनी बड़ी टीम खड़ा कर लूं फिर अपलाइन से बात करूं, तो आपकी ये टीम खड़ा कभी नहीं होगा। हमारे एक और दोस्त है जो इस टीम में जुड़े हुए हैं, अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि जो गलत चीजें होती है खास करके इस प्लेटफॉर्म के लिए, उसको अगर आपने पाल रखा है तो उसको निकाल के फेंकना है। मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बोलते हैं 100 ज्वाइनिंग निकाल लूंगा फिर अपलाइन से बात करूंगा। नथिंग, ये होगा ही नहीं, क्योंकि अपलाइन ही तो हमारा मार्गदर्शक है, अपलाइन ही हमारा वो गुरु है जो उस 100 ज्वाइनिंग की टारगेट को पूरा कराएगा। अपलाइन ही हमारा वो मार्गदर्शक है जो हमारी बड़ी टीम का निर्माण करने का हमारा मार्गदर्शक बनेगा, वो पूरा कराएगा। मैम ऐसे गलत एक कमिटमेंट मिनट नहीं मैम लेते एक हैं। मिनट हाँ मैम एक मिनट। वो देखिए अभी अभी सभी को बताइएगा कि हमारे इस सेशन में एक अगला कार्यक्रम जो होगा ना, कि जैसे कहते हैं कि आरसीएम क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है,
तो इस पर एक नए अंदाज में मैं भी इसको प्रेजेंट करूंगा, अगर साथी अपने साथ संख्या बढ़ाते रहे तो। जब भी बहुत मौका ही मिलेगा, ये 3 शब्द पर मेरा एक होगा, बजाबते वो पेन डायरी रखेंगे और उस पर उनका डिटेल होगा कि क्या वो, और आप देखेंगे कि क्या ये सत्य है या नहीं। चलिए, ये बता, इसलिए कि लोग लिव होना शुरू कर दिए हैं। कोई नहीं देखिए सर, 18 तक संख्या जिनके पहुंची थी। सपने बड़े ओके। होते हैं और मोबाइल में नेट ज्यादा होते हैं वो यहाँ पे टिके रहते हैं। तो किसी को नेट का भी इशू आता है, कि चैलेंज है वो, कुछ लोग देहात साइड से होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ नेट का भी इशू होता है। और कुछ लोग नींद के बंधन में बंध चुके होते हैं, तो उठते तो है अपलाइन की वजह से, उठते तो है सिस्टम की वजह से, उठते तो है अपने सपनों की वजह से, लेकिन फिर से सो जाते हैं। तो वो कोई मैटर नहीं करता, अपने को तो क्रीम निकालना है। और वो क्रीम निकल के आज सामने आ चुकी है सर, तो हम उस क्रीम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो जिम्मेवारियां हैं जिसपे हम बात कर रहे थे, तो ये जिम्मेवारियां हमें हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें जो भी जिम्मेवारी मिल रहा है, अगर उसको पूरा करने में जो दिक्कत आ रही है उसे खुल के हम यहाँ कहेंगे, तभी उसका समाधान होगा। तो इस तरह से सर आपने जो भी लक और लीडर के ऊपर बातें कही हैं वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। और मैं एक दो पॉइंट को और लूंगी, फिर आप लोगों का व्यू लेना चाहूंगी आज की मीटिंग की। कुछ पॉइंट जैसे मैंने एक माई कोर टीम करके मैंने एक ग्रुप बनाया है, जिसमें आप कुछ कोर साथियों को मैंने लिया है। ये हमें भी हमारे अपलाइन से मार्गदर्शन मिलता है जो कार्य हम कर रहे हैं। तो सर ने कहा कि आप एक कोर टीम बनाए, अपने टीम के उस एक्टिव लोगों को उसमें जोड़े। तो मैंने कुछ को जोड़ा है और कुछ लोग उसमें और धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। वहां मैं कुछ ऐसे चीजों को आप लोगों को बताऊंगी, रखूंगी, सेंड करूंगी ऑडियो से, वीडियो से या फिर रिटर्न में, जो हमें हमारे अपलाइन से टाइम टू टाइम मिलेगा वो आपको मैं फॉरवर्ड करूंगी। कोर टीम का मतलब कि जो जिम्मेवारियां वहां आपको दी जा रही है उसे आप बखूबी सुने, समझे और इम्प्लीमेंट करें। दूसरी चीज कि हम बैठे हैं फरवरी की क्लोजिंग के कगार पे। हमारा बिजनेस जो भी हुआ है और जो हमें करना था उसमें कितना डिफर है ये देखना जरूरी है। और मैंने वहां नवनीत सर की मोबाइल नंबर सेंड किया है जो कोर टीम है। आप सर से डायरेक्ट बात करके अपनी आईडी नंबर बता के अपने टीम का आप वहां से लिस्ट ले सकते हैं। सर को बोलिए फरवरी मंथ की जो परचेजिंग लिस्ट है सर मेरे को भेज दिया जाए, वो 0 से लेकर हीरो तक जो भी लिस्ट है, क्योंकि वहां से वो लिस्ट आपको मिल जाएगी जो व्यक्ति कितना खरीदारी किया है वहां, उसकी आईडी, नाम, मोबाइल नंबर वहां, और वो भी लिखा हुआ रहता है, वो दिखेगा आपको। तो किसी व्यक्ति का, मैंने जैसे कहा कि सिल्वर क्लब के नजदीक जाकर बिजनेस रह जाता है, किसी का लॉयल क्लब के नजदीक जाके रह जाता है, किसी के डायमंड क्लब के नजदीक, तो उन लोगों को पहले कॉल करें। लॉयल क्लब, सिल्वर क्लब, डायमंड क्लब कराएं। फिर जिनकी बिल्कुल भी 100, 200, 150 की खरीदारी है या 0 है, उनको सेकंड टाइम में कॉल करें, सेकंड पार्ट रखें उनके लिए। और उनको कुछ ना कुछ खरीदने के लिए उनको जरूर समझाएं, क्योंकि बिना प्रोडक्ट यूज किए कोई भी इंसान 1 महीना तो दूर 1 दिन भी नहीं रहता। तो ये 1 महीने का टाइम पीरियड रहा है, और अगर उन्होंने परचेजिंग नहीं किया है तो ये हमारा मोरल ड्यूटी बनता है, क्योंकि इसके पीछे कई कारण होते हैं। एक ओनली बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना नहीं होता, बिजनेस वॉल्यूम तो हम क्रिएट कर ही देते हैं, बशर्ते इसके पीछे हम उन्हें प्रोडक्ट को खाने की आदत डालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो सामान खा रहे हैं। तो यहाँ जुड़ के इस प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं खा रहे, इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम लोग आकलन कर पाते हैं, क्योंकि उधर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग क्लियर करते हैं। फिर उन्हें धीरे धीरे उनका माइंड को सेट करते हैं इस प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट को खाने की, और तब वही व्यक्ति एक दिन धीरे धीरे सिल्वर क्लब, गोल्ड क्लब और डायमंड क्लब में आता है, और वही व्यक्ति एक दिन लीडरशिप का निर्माण कर देते हैं। उस व्यक्ति में एक लीडरशिप आती है और वो अपने टीम का निर्माण करता है। तो ऐसे एक दिन में अचानक आप किसी को बड़े पिन पे या बड़े ज्ञान पे नहीं लेके आ सकते, बट रोज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम उनसे बात करें, उनको जो जरूरत है उसको समझे, बताएं, तो एक दिन उसी में से छट के वो लोग आ जाते हैं जिनकी हमें इस प्लेटफॉर्म पे तलाश है। दोस्तों अभी आप देखें कि हमारे पास लगभग 20 लोग जुड़े थे, 5 लोग लीव हो गए। शर्मा जी ने कहा लोग लीव हो रहे हैं, कोई बात नहीं सर, हम क्रीम को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ भी जब हम कॉलिंग पे आते हैं, अपनी लिस्ट उठाते हैं टीम की, तो जो क्रीम वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाते हैं, वो संपर्क में होते हैं, वो हर जिम्मेवारियों को लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी मार्च में 7, 8 और 9 ये 3 दिन में सरदार जरनैल सिंह जी छपड़ा आ रहे हैं। उनकी मीटिंग की कुछ प्लानिंग कल बनी है, जिसमें 7 तारीख को गरखा में मीटिंग सर का रहेगा, जहाँ की होस्ट MK शर्मा सर हैं। 8 तारीख को ईसुआपुर में सर की मीटिंग रहेगी, वहाँ की होस्ट शैलेश सर हैं। शैलेश सर के साथ कुछ स्कूल को लेके चैलेंज आ रहा है, तो उन्हें सीनियर से सपोर्ट मिलेगा। होस्टिंग में नाम तो उन्हीं की रहेगी, सर कुछ फोन से वहां से हैंडल करेंगे, बट यहाँ जिम्मेवारी किसी और को ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि यही होती है मैनेजमेंट, यही होती है जिम्मेवारी। सर ने आज बताया 7 तारीख से स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं, दीदी मैं कैसे 8 को होस्टिंग
होस्टिंग को वहाँ कर पाऊंगा मीटिंग को। तो मैंने कहा उसकी जिम्मेवारी हम और भी 2-4 लोगों को मिलके पूरा कराएंगे। डॉक्टर साहब भी रहेंगे, हरिवलम सर रहेंगे, सुरेश जी रहेंगे, और भी सीनियर साथी है, संजय जी है, विकास जी, ये सब लोग मिल के करेंगे। तो उसमें डॉक्टर साहब का भी हेल्प मिलेगा। तो ये कह देने से बहुत सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं और फिर अगले की जिम्मेवारी देकर उसको पूरा किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो टीचर है, स्कूल खुल चुके हैं। तो कुछ इस तरह के चैलेंजेस हैं। कोई नहीं, 8 तारीख को जो ईश्वरपुर में मीटिंग होनी है वो ओपन मीटिंग रहेगी, बहुत सारे टीम आएगी। उसके लोकल होस्ट के नाम में शैलेश जी, विकास जी का नाम आता है, वो रहेगा। भले वो लोग स्कूल में डिस्टर्ब भी हो तो कोई ना कोई जगह को संभालेगा, बट नाम उन्हीं का है। 9 तारीख को भगवानपुर में शंभुनाथ उपाध्याय जी उसके लोकल होस्ट है, और भगवानपुर में मीटिंग 9 तारीख को रखी गई है मॉर्निंग में 10 बजे से। और सेकंड टाइम में भी या तो 7 को या 9 को जलालपुर में भी रहेगी, जिसका सर हमें बताएंगे जब उधर शेड्यूल फाइनल हो जाएगा। तो इस तरह की मीटिंगें जब स्टार्ट हो रही है तो हमारी पूरी मोरल ड्यूटी बनती है कि हमारे जो सर 1500-1600 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं, उनके वेलकम में, उनके स्वागत में जो तैयारी हम लोग करेंगे उसका फायदा हमें ही मिलना है। क्योंकि सर हमारे सेमिनार की तैयारी के लिए आ रहे हैं, जो 13 मार्च को विनायक मैरिज हॉल में गुदरी राय चौक से थोड़ा सा आगे राइट साइड में है, वहां पे है। और उसी सेमिनार की तैयारी जो संजीव गोयंका सर आ रहे हैं, जिन्हें बंगाल का टाइगर कहा जाता है, तो वो सर आ रहे हैं। उसी सेमिनार की तैयारी में सरदार जी आ रहे हैं। 3 दिन यहाँ रुक करके वो हम लोगों की टीम के ऊपर तैयारी करेंगे। मेरे दोस्त, हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हमारी इस बिजनेस का रॉ मटेरियल जो है वो हमारे लोग हैं। हमारी इस बिजनेस का जो फैक्ट्री का निर्माण करता है, बिजनेस वॉल्यूम वाली रूपी जो फैक्ट्री है, वो लोग है। तो लोगों की संख्या जितनी ज्यादा मीटिंग और सेमिनार में लेके आते हैं, उतना ही ज्यादा रिजल्ट बनता है। बट कोई भी व्यक्ति अचानक बड़े सेमिनार में आने से कतराते हैं। उसके 2 कारण है। पहला तो उन्हें 100 रुपए की एंट्री दिखाई देती है कि मेरा 100 रुपया लगेगा, और दूसरा वो चीज की उन्हें 3 घंटे वहां देने होंगे। भले वो घर पे बैठ के मोबाइल में गेम खेल के समय निकाल लेगा, भले ही 4 दोस्तों के साथ चौराहे पे खड़े होकर समय निकाल लेगा, भले ही फिजूल की बातें घर में करके समय निकाल लेगा, लेकिन उस समय वो अपने आप का इंपॉर्टेंस देता है जब आप उसे इन्वाइट करते हैं। वो 100 रुपए की टिकट के ऊपर मजबूरियां हजार गिनाता है, लेकिन उसी समय अगर कोई दूसरी बात आप दूसरे क्षेत्र की करें तो वो तुरंत में पैसे वाला बन जाता है। तो ये लोगों की एक मेंटालिटी है, 100 रुपया खर्च नहीं करना चाहते और गरीब भी नहीं बनने देना चाहते लोगों के सामने। तो ये जो मेंटालिटी है, इसे हम और आप तुरंत पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसी व्यक्ति को हम इस छोटे मीटिंगों में बैठाते हैं। जो सरदार जी आ रहे हैं, उनकी मीटिंगों में उन व्यक्तियों को हम लेके आते हैं, तो वहां जो विजन क्लियर होता है वो व्यक्ति को आसानी से फिर बड़े सेमिनार में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये इन तैयारियों के ऊपर हमें को एक जिम्मेवारी लेनी है और उसे पूरा करना है। तो मेरे दोस्त, मार्च बहुत ही बड़ा एक मिशन मार्च होता है, एक बहुत ही बड़ा वो मंथ होता है, जिस मंथ में पूरे साल की बिजनेस की क्लोजिंग होती है। तो मार्च की जो तैयारी है वो अभी से शुरू हो गई है। हो सकता है आज अचानक आप लोगों के बीच, क्योंकि आप हमारे वाइटल पिन पे हैं, तो आप लोगों को भी एक मीटिंग का लिंक जाए जो राकेश शर्मा सर की तरफ से मिलेगा। वो मार्च की तैयारी पे ही वो मीटिंग होनी है। तो वो जैसे डेट आज या कल में डिसाइड होगा, चला जाएगा लिंक आपका। तो मार्च की जो तैयारी है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। वो मिशन मार्च होता है। कहा ही जाता है कि रचना इतिहास है, करना कुछ खास है, क्योंकि मिशन मार्च हमारे पास है। तो ये मिशन मार्च के ऊपर हम आज से ही तैयारी कर रहे हैं। हमने तो कुछ रिटर्न कर भी रखा है, कुछ लगातार कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने काम को सीखेंगे, समझेंगे और करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और आज मैं कुछ व्यू लेना चाहूंगी अपने दोस्तों से, जिसमें अभी मेरे को सामने विपिन बिहारी जी अमनौर से दिख रहे हैं। विपिन सर आएंगे और आज सर ने जो बताया लक और लीडर के ऊपर, उसके ऊपर आकर के विपिन जी बताएंगे कि ये क्या और कैसे और इसमें हो सकता है, कैसा इनको लगा। अपने व्यू देंगे विपिन सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड जय मॉर्निंग। श्याम। जय आर सिंह, जय आर सिंह। सर ने जो लक और थे लीडर के बारे में बताया, उसको आप अच्छे से रिवाइंड करके बताए हैं, जिसमें आप बोले हैं कि अगर लीडर आगे बढ़ रहा है फिर पीछे मुड़ करके आ रहा है तो उसमें लीडर का ग्रोथ कम हो जाता है। जैसे कि एक एथी है कि कोई कहा है कि जैसे जहाँ ऑप्शन था कि 100 प्याज खा लो या 100 जूते खा लो, तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति था कि 10 20 प्याज 30 खा करके उसके बाद में बोला कि ना ना अब जूते ही खा लेंगे। तो ऐसा लीडर नहीं बनना है हम लोग को। बस या तो पहले छेड़ो नहीं या छेड़ो तो छोड़ो नहीं, ऐसा लीडर हम लोग को बनना है। और सर जो बोले हैं कि सब कोई लीव करके जा रहे हैं, तो लीव करने का 2 कारण होता है।
एक तो पहला कारण होता है कि कोई अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं, जो कि समझते हैं कि इसके बाद क्या होगा, लोगों से राय लिया जाएगा और उसके बाद में मीटिंग को समाप्त कर दिया जाएगा। और कोई के दिमाग में होता है कि कहीं हमको मैडम ना बुला ले, इसके कारण छोड़ करके भाग जाते हैं। तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ, या तो छेड़े नहीं या छेड़े तो छोड़े नहीं। जय RCM। बहुत बढ़िया। विपिन जी बहुत नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं और बहुत अच्छी और गहरी जानकारी इनके पास होती है, बहुत अच्छा लगता है। शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी को अनम्यूट का मैं ऑप्शन दे रही हूँ। शशिकांत जी आएंगे और आज की मीटिंग का व्यू बताएंगे। ओवर टू शशिकांत सर। जय RCM ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। दीदी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। तो सर ने MK सर ने एक बहुत बड़े बात किए थे भाग्य के ऊपर, लक के ऊपर सर दीदी। तो उसमें मैं भी एक लाइन जोड़ना चाहूंगा भाग्य के ऊपर। बड़े भाग्य से कोई किसी के द्वार पर जाता है, बड़े भाग्य से कोई किसी के द्वार पर जाता है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे भाग्य के लिए हमारे द्वार पर आता है। द्वार का मतलब हमारे पास आता है। बस आए हुए आगंतुक का जूम ऐप खोलकर वेलकम करना है। क्या करना है? आए हुए आगंतुक का जूम ऐप खोलकर वेलकम करना है। फिर देखिए आपका भाग्य आपको कहां लेकर जाता है। और एक बात दीदी, और आपने बताया है क्रीम के ऊपर, वो आपका शब्द है दीदी, उस पर भी बोलना चाहूंगा मैं। क्रीम के ऊपर बात करना चाहूंगा। दूध कैसे लीटर है? 40-45 चल ही रहा है सर, थोड़ा 50 में चल रहे हैं। जवाब दीजिए आप लोग। दूध कैसे लीटर है? 50 रुपए सुन लीटर रहे हैं आप चल रहा है लोग? सर वो। 50 रुपए चल रहा है। दूध से क्या बनता है? दही बनता है। दही कैसे लीटर है दीदी? 80 रुपए लीटर है। दूध से क्या बनता है? दही। और दही कैसे लीटर है? 80 रुपए लीटर है। लेकिन दही से क्या बनता है? घी बनता है। और घी कैसे लीटर है? 800 रुपए लीटर है। तो हाँ, वही 800 से 1000 लीटर है। तो जो जूम एप्लीकेशन जो छोड़ के लोग जा रहे हैं और जो लास्ट में बच जा रहे हैं, आपके कहे के अनुसार दीदी हम लोग वही क्रीम है। वो 1000 हम लोग आने वाले दिन में जितने लोग बच जा रहे हैं उनका वैल्यू इतना ही हो जाएगा। 1000 लीटर वाला बच जाएगा। तो इसी बात से मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। ओवर टू अपना दीदी। थैंक यू, बहुत अच्छा शशि जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। आज मैं ज्यादा लोगों का व्यू नहीं ले पाऊंगी क्योंकि समय हो चुका है और नवनीत सर का मैसेज आ रहा है कि 6:25 में मीटिंग को क्लोज किया जाए, क्योंकि अगली मीटिंग सर की और होती है। तो समय हो चुका है, तो बाकी लोगों से माफी चाहूंगी क्योंकि अगले दिन में जो लोग रह जा रहे हैं उनसे व्यू लूंगी। तो सभी लोग जय RCM का नारा करते हुए मीटिंग की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। दीदी शशि जी को अगले मीटिंग में भी ऐड करने के लिए बोलिएगा। अभी इनका लास्ट बात भी सुने, बहुत अच्छा लगा और इनका ओपिनियन हम अगले मीटिंग में भी लेना चाहेंगे। इनका हम नवनीत सर भी आगे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इनका लिंक लेने के लिए इनका लिंक दे दीजिएगा अगले मीटिंग के लिए भी। इनका बहुत अच्छा लास्ट में व्यू सुने हम, बहुत अच्छा लगा। आगे की मीटिंग में जुड़ के और अपना व्यू उनका भी हम उसमें लेंगे इनका। शशि जी, मैं आपको 6:30 वाला भी लिंक सेंड करती हूँ। वैसे ग्रुप में आया, मैं पर्सनल भी सेंड कर दे रही हूँ, तो आप जरूर जुड़िएगा सर। नवनीत सर का है कि वहां भी आपको एक व्यू देना है अपना। ये जो आपने दूध दही और घी वाली बात बताई, ठीक है। तो हम लोग बिजनेस इसमें जय RCM का नारा करते हुए मीटिंग की समापन की ओर बढ़ते हैं। हमारे तरफ से आप सभी को जय RCM। जय RCM। जय RCM दीदी। जय RCM, जय RCM। जय RCM मैडम।